कहीं ना कहीं स्कैम से पीड़ित हैं। हमारे स्कैम में जो हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ उसकी कहानी बस इतनी सी है कि चंद बाबू लोगों ने मिलके एक ऐसी कंपनी को बुलाया था जो कंपनी पहले से पेपर लीक कराती आ रही थी। उसका एक लंबी हिस्ट्री थी जहां वो पेपर कराने में फेल हो रही थी, बार बार लीक हो रहे थे। उसको बड़े बाबुओं ने मिलके टेंडर दिया और उसी का नतीजा ये हुआ था कि हमारे जो पेपर हो रहे थे कोरोना काल के बाद से जो पेपर हुए, वो अधिकतर पेपर जो थे वो स्कैम की भेंट चढ़ गए और कुछ की तो जांच हुई, कुछ की जांच ही नहीं हुई। जब इन्होंने थोड़ी सी जांच करी, जब हम 6 जून को बाहर आए, सड़कों पे निकले, तो उस समय जब हमने कहा कि इसमें धांधली है और बड़े पैमाने पर धांधली है, तो सरकार की नींद खुली और सरकार उसको दरकिनार नहीं कर पाई। उन परीक्षाओं की जो जांच हुई, जैसे आपने कहा सीबीआई ने जो जांच सीबीआई कर रही है, हालांकि सीबीआई भी जांच उस पैमाने पर रेड तो हुई, लेकिन किसी को कोई सजा दिलवाने तक का काम सीबीआई ने किया है ऐसा नहीं है, बस रेड ही हुई है। राष्ट्रीय जो चैनल है उनका मुद्दा बना, वो रेड हुई एक बार नहीं, लगभग इस समय 108 से ज्यादा जगहों पे रेड हो चुकी है उन 3 पेपरों को स्कैम को लेके। लेकिन किसी तो सरकारी आज लगभग 9 महीने लगभग हो चुके हैं ये लड़ाई लड़ते हुए। जून महीने में जब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट सामने आई, उसका जो रिटर्न का एग्जाम था उसका रिजल्ट सामने आया था, तो उसमें हमने जब देखा तो लगभग 3600 जो कैंडिडेट्स हैं उनमें लगभग 100 ऐसे लोग थे जो फैमिली में से, मतलब भाई बहन, भाई भाई, किसी परिवार से 2 तो किसी से 3 लोग भी शामिल थे जो रिजल्ट में जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। उन लोगों को छोड़ के अब ऐसे भी लोग थे जिनके रिश्तेदार, जैसे कोई मचेरा भाई है, ममेरा भाई है, कोई जीजा है तो कोई साली है, वो भी सिलेक्शन में थे। उन सबको जब हमने ट्रेस बैक किया तो उन्होंने, मतलब एक पेपर लीक था, उस स्टेट से बाहर गए थे लोग और बाद में आके उन्होंने सीबीआई के आगे कन्फेस भी किया कि हाँ हम लोग बाहर गए थे और लाखों रुपए उन्होंने दिए थे, किसी ने 15 तो किसी ने 25, ऐसे पैसे उन्होंने दिए थे उस पेपर को खरीदने के लिए। वो जब जांच उसकी बैठी तो पता चला कि फाइनेंस में भी वही लोग शामिल थे, पीएसआई के पेपर में भी वही लोग शामिल थे और जेई के पेपर जो होता उसमें भी वही लोग शामिल थे। हमने बस इतनी सी मांग करी कि इनको डिबार किया जाए जो लोग शामिल थे, और कायदे से यही होना चाहिए कि जिसने चोरी करने की कोशिश करी या चोरी करा उसको बाहर होना चाहिए। लेकिन जेकेएसएसबी ने नहीं सुना। जो जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स है मेजोरिटी में वो करती है जेकेएसएसबी, उसने नहीं सुना। हम जब उनसे बार बार ये बात करते रहे, उन्होंने नहीं सुना। इतने में उन्होंने नया वाला सिरे से पेपर कराने की शुरू कर दी, मतलब जो प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन इन लोगों को बाहर नहीं करा। ना उन अधिकारियों को जिन लोगों ने पेपर, जब ये लीक हुआ था उन अधिकारियों ने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही उन बच्चों पे जो जहां से बाहर गए थे, सबने पेपर दोबारा से दिया। हम आज भी कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि क्या ये प्री प्लान था कि उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा? जी, जब ये मतलब कोर्ट में साबित भी हम कर चुके हैं कि ये प्री प्लान्ड था, बिल्कुल। जस्टिस नरगाल साहब जो है उनकी कोर्ट में ये जो है रिट पिटीशन लगी जिसमें हम पिटिशनर थे, तो हमने कोर्ट में ये गुहार लगाई कि ये सब चीजें इन्होंने पहले भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया था और आज फिर से वही कर रहे हैं, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे रहे हैं और उसको फेवर करने के लिए, या यूं कहिए कि एक एप्टेक यूपी में 2018 से लेके 21 तक ब्लैक लिस्ट रही है। यूपी पीसीएल में एक केस हुआ था जहां पे पेपर लीक हुआ था और उसमें इस कंपनी की इस कंपनी के लोग जो शामिल थे वो प्रूव हुआ था। उसके बाद इसको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया था। तो हमने यही दलील कही थी कि अच्छा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड जब आप देखेंगे, यासमीन जी थोड़ा सा टाइम लूंगा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, असम ने इसने पेपर कराया था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो जेकेएसएसबी ने इनको दिया एप्टेक को, तो ये कब की बात है? ये अक्टूबर में इन्होंने दिया है, अक्टूबर में इनको आगे एग्जाम जो टेंडर है इनको दिया। तो हम नवंबर में हमने इनको कहा कि आप इसको जो है देखिए, ये ठीक नहीं है, इसका कंडक्ट ठीक नहीं रहता है कंपनी का। तो ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद जो है एप्टेक को जेकेएसएसबी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। देखिए यहाँ पे भी एक कहानी है। ब्लैकलिस्ट जब वो थी तो ये कह रहे कि पहले ब्लैकलिस्ट थी, आज की डेट में नहीं है। लेकिन जो इनका टेंडर था उसमें इन्होंने ये लिखा था कि कोई भी कंपनी कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि वो ब्लैकलिस्टेड थी तो इन्होंने क्या किया, बीच में टेंडर की क्लॉज को चेंज किया कि आज की डेट में कोई ब्लैकलिस्टेड नहीं चाहिए।
और माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये चीज एक्नॉलेज करी है, उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया और जेकेएसएसबी के ऊपर बड़ी सख्त टिप्पणी उन्होंने करी कि इसका कंडक्ट ठीक नहीं है। तो इसका कंडक्ट ठीक नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई थी उन्होंने कि एक रिटायर हाई कोर्ट के जज हैं, उनके अंदर जांच बिठाइए और इसका कंडक्ट ठीक नहीं है, ये डेलिबरेटली बहुत सारी चीजें गलत कर रही है रिपीटेडली। जी अक्टूबर में जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और दिसंबर के महीने में जल्दबाजी में कुछ इम्तिहानात कंडक्ट किए गए, जबकि टेम्परेचर कश्मीर में देखे तो दिसंबर के महीने में -5 डिग्री तक गिर जाता है और कुछ पेपर्स को जो है मिड मार्च के बाद कंडक्ट करने का ऑर्डर दिया गया। तो क्या लगता है आपको इस ऑर्डर के पीछे क्या वजह रही होगी और क्यों जल्दबाजी में ये फैसले लिए गए? वो यही कि उस समय पहले तो देखिए हमारा बहुत सारे लोग जो मेहनत से कई सालों से पढ़ रहे हैं, उनको वे इंतजार था कि नौकरियां जब आएंगी तो परीक्षा में पास होंगे। परीक्षा में पास हुए लेकिन उसमें स्कैम हुआ और वो रिजल्ट रद्द कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया। उन्होंने इंतजार था कि जल्दी से पेपर हो, कायदे से होना ऐसा चाहिए था कि जून में जब ये पेपर सामने आया स्कैम, तो इनको और नहीं तो कम से कम जल्दी से, वो सीबीआई का अपना काम था, वो कर रही थी, इनको पेपर अगले सिरे से कराना चाहिए था, कंपनियां ढूंढनी चाहिए थी। लेकिन उन्हें बहुत धीरे लगे रहे और दिसंबर तक आते आते, नवंबर तक आते आते जब यूथ उसमें एक हो गया कि भाई अब पेपर तो लो, इन्होंने क्या किया, उनके सामने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी लाके खड़ी कर दी और वो कंपनी जो मुलव्विस पाई जाती है कई बार पेपर लीक कराने में, ऐसी कंपनी को ला दिया। बच्चों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ हम लोगों ने जेकेएसएसबी ध्यान में लाया। इन्होंने जल्दी से एग्जाम कराने की कोशिश इसलिए करी ताकि ये जो उस समय एक उसमें थी, जो पैनिक में थे कैंडिडेट्स की बहुत एज निकली जा रही है और वाकई में बहुत सारे लोगों की एज निकली जा रही है, उनको पैनिक में थे, उसका इन्होंने फायदा उठाया और जल्दी से पेपर कराने के लिए एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया। उस समय पूरी स्टेट में जम्मू कश्मीर के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हुआ कि हमें ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको अनसुना किया ताकि लोग इकट्ठे ना हो जाएं। आप मानिए जम्मू कश्मीर जैसा एक ऐसा जिसका ज्योग्राफिकल टेरेन बिल्कुल अलग है बाकी पूरे देश में, लेकिन फिर भी लोग इकट्ठे हो रहे थे इनके खिलाफ कि आप स्कैम कर रहे हो, तो इन्होंने उससे बचने के लिए वो कैलेंडर निकाला था उस समय और जल्दबाजी में पेपर कराए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सलाम के साथ जुड़ने के लिए।